बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आसिम बुखारी और आप देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज जो है हम लोग चैप्टर के अख्ताम की तरफ मूव करते हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक ही हमने लेक्चर और लेना है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपका जो चैप्टर वो क्लोज हो जाएगा। तो आज जो हमने कंसेप्ट डिस्कस करना है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी के डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप कंसीडर करें कि आपके पास एक मोल गैशियस आइंस हैं, यानी आइंस गैशियस स्टेट में आपके पास, और उनका एक मोल है। आप उनको क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। जब आप उनको पानी के अंदर डालेंगे तो होगा क्या कि जब पानी के अंदर आइंस जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल उनको क्या करेंगे, उनको डिसॉल्व करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स जब उनको अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे, वो कैसे डिसॉल्व होंगे, पानी का मॉलिक्यूल और उन आने वाले आइंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी। जब आने वाले आइंस और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी, आपको पता है जब भी फोर्सेस जनरेट हो रही हो हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी। तो उस हीट को आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। यानी आपके पास पानी है, ऊपर से आपने आइंस डाले हैं, जब आइंस उसके अंदर डालेंगे तो हीट रिलीज होगी, वही हीट क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसके लिए शर्त क्या है, एक है कि आपके पास वो जो आइंस हैं वो गैशियस स्टेट में हों, गैशियस आइंस हों और उनका एक मोल हो, ये बात। दूसरा ये है कि जो पानी हो वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो, यानी सोल्यूशन डाइल्यूट बने, इनफिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बनना चाहिए, यानी प्लेंटी ऑफ वाटर हो। तो उस सूरत में जो हीट रिलीज होगी वो आपके पास क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है कि एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आइंस डिजोल्व इन वाटर। तो ये जो आपके पास वाटर है, इसके अंदर एक मोल गैशियस आइंस का डालेंगे, उस वक्त जो है जो हीट रिलीज होगी उसको आप क्या कहेंगे, उस वक्त आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। अच्छा, बुक में आपकी जो लिखी हुई है डेफिनेशन कि हीट ऑब्जर्व और डिजोल्व, तो ये बेटा इस तरह नहीं है कि इसमें हीट जो है एब्जर्व होगी। वो जो है ना, इसमें आप ये वाली करेक्शन कर लीजिएगा कि हीट इसमें हमेशा क्या होगी, रिलीज ही होगी। जो हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक नहीं होता ये। तो उन्होंने लैटिस एनर्जी और इसको दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो लैटिस एनर्जी जो है वो जो कंसेप्ट है और है, यानी जो आइंस हैं वो पहले आपस में टूटेंगे, उस वक्त आप एनर्जी देंगे, वो ऑब्जर्व होगा, फिर वो आइंस आके पानी में जब डिज़ोल्व होंगे तो उस वक्त हीट रिलीज होगी। तो ये उन्होंने मिक्स किया हुआ है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कि जब आप आइंस को डालेंगे पानी में, 1 मोल्स आइंस डालेंगे, उस वक्त जो हीट रिलीज होगी उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। अच्छा, तो अब जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर डिपेंड करती है। जस्ट चार्ज टू साइज रेशो, यानी अगर चार्ज उसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो साइज़ है, क्योंकि वो किस में नीचे आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन है, साइज़ जितना ज़्यादा होता जाएगा, चार्ज टू साइज़ रेशो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज़ नीचे है। तो साइज़ जितना बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, साइज़ जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। यानी इन्वर्स है, साइज़ इन्वर्स है, चार्ज उसके डायरेक्ट है। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं, अगर हम वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में देखें, जब आप ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, या आपको पीछे शो भी हो रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे ऊपर से नीचे आप आए तो ये क्या होगा, यहाँ पर साइज़ बढ़ता आएगा, साइज़ बढ़ता आएगा। जब साइज़ बढ़ता आएगा तो चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो कम होती जाएगी। चार्ज टू साइज़ रेशो कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इसीलिए जो हमारे पास ऊपर देखें आप कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर लिथियम के नीचे आप आएंगे सोडियम की कम होगी, उसके बाद जो है पोटासियम की वो उससे कम होगी। यानी ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो आई होप कि ये वाली आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, आपको पता है साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब देख भी रहे हैं साइज़ जो है वो
लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ेगी। चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। दोबारा से लेफ़्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट बढ़ती क्यों है? क्योंकि चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ रही है, यानी चार्ज बढ़ा है, साइज़ कम हो रहा है। तो रेशो बढ़ेगी नहीं, चार्ज क्योंकि चार्ज ऊपर है, साइज़ नीचे है। इसी तरह से टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? चार्ज टू साइज़ रेशो कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि साइज़ बढ़ है, साइज़ बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज़ रेशो कम होगी। ये आप क्लियर कर लें। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ कि आपके पास जो है यहाँ ग्रुप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियड में आप अगर आ जाएं तो एल्यूमिनियम जो है ये आपके पास नंबर है, और ग्रुप में देखें यहाँ पर इसको तो ये तीसरे ग्रुप में आ रहा है। अब तीसरे ग्रुप में जो एल्यूमिनियम आ रहा है, अब इस पर जो चार्ज होता है वो +3 होता है। अच्छा, इसके हम दूसरे अगर ग्रुप में चले जाएं, दूसरे ग्रुप में जो इसके साथ इसी पीरियड में मेंबर आ रहा है वो कौन सा है? वो है आपके पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या होती है? +2 होती है। अब उस पर जो चार्ज है वो कम है, एल्यूमिनियम पर ज़्यादा है। अच्छा, फिर आप मूव करें तो सोडियम की तरफ, तो सोडियम जो है इस पर जो चार्ज है वो +1 है। अब ये दिखाया गया है सोडियम पर +1, मैग्नीशियम पर +2 और एल्यूमिनियम पर +3। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं चार्ज बढ़े, साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो चार्ज टू साइज़ रेशो किसकी ज़्यादा होगी? एल्यूमिनियम की। चार्ज ज़्यादा है ना, तो चार्ज टू साइज़ रेशो ज़्यादा होगी। साइज़ कम है, चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम की। तो ये हमारे पास आज के जो है हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड था। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो आपको अगर कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में वो सवाल पूछना है, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।